Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of this question. You can see that contest is already running, and you will get this video after this contest. And you can see that my first question is successfully accepted. Second और third division 2 से शुरू हो जाता है, लेकिन second भी easy है, but एक छोटा सा उसकी वजह से मैं submit नहीं कर रहा, ठीक है? तो this question is very easy one, morning one. And I'm going to share the solution of this question. क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था, इफ यू हैव नॉट डन येट आई विल सजेस्ट यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट देन सी आवर सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन अ 4 डिजिट पिन कोड। आपको 4 डिजिट पिन कोड मिलेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, 0 से लेकर 9 तक के बीच में उसमें नंबर्स होंगे और इनिशियली स्टेज पर 1 पर है वो, ठीक है। 1 सेकंड पर वो ऑलरेडी स्टेबल है और आप दो मूव कर सकते हो, या तो उस नंबर को शो कर सकते हो या तो फिर उस अगले सेकंड में आप किसी दूसरे डिजिट पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या टास्क दिया है इनमें से, देखो ये वाला लाइन ऐसा कुछ कहना चाहता है, द अबव इमेज शो द पिन कोड और फॉर 5 to 5 के एडजेसेंट 6 है, यानी एक से दूसरी तरफ जाने में 1 सेकंड लगता है, वो यही कहना चाहता है। डिटरमाइन करना मिनिमम सेकंड, कैसे कितना मिनिमम सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब आपके पर्टिकुलर 4 पिन कोड को शो करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी है। इसका कोड क्या है, देखो लॉजिक क्या है, आपको क्या करना है, जैसे 1 पर हो आप और आपको 2 पर जाना है, तो पहले क्या, अगर 1 पर हो आप और पहला डिजिट 2 है तो पहले तो आप 2 पर जाओगे फिर 2 को शो करोगे, यानी 2 टास्क लग रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से है, बस आपको उस पहले डिजिट तक जाना है और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करना है, तो एक एक्स्ट्रा काउंट है। मेरा कोड देखते हैं एक बार। इसे मेरा कोड है सिंपल सा। कोड में क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेस्ट केस रन हो रहा है, टी फॉर द टेस्ट केस, स्ट्रिंग लिया मैंने, फिर एक मैंने इंटीजर मतलब कि एक काउंटिंग है, मेरा आंसर है जो 0 पर है अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखो पहला कैरेक्टर मैं अलग कर दे रहा हूँ, पहला कैरेक्टर मैंने अलग कर दिया है। अगर 1 है तो सिंपल आंसर की वैल्यू 1 प्रिंट कर दो, क्योंकि कर्सर तो एक पर ही है। फिर अगर उसकी वैल्यू अगर 0 है तो आपको 10 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। 9 तक कैरेक्टर पहुंचना पड़ेगा और फिर इसको प्रिंट भी करना है, तो सिंपल सा एक 10 मैंने ऐड कर दिया आंसर के अंदर। अगर उसके बाद अगर ये 2 नहीं है, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 1 में से उस डिजिट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग था, तो मैंने स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया। इतना पोर्शन हर बार दिखेगा आपको, लेकिन कुछ नहीं है, इतना 3 लाइन मेरी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए लगे थे, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, एक में से उस डिजिट को माइनस कर रहा हूँ, सिंपल। पहला हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरा तीसरा कैरेक्टर के लिए, दूसरा तीसरा और चौथे कैरेक्टर के लिए मैंने एक लूप चला लिया जो 1 से शुरू हो रहा है, यानी और उसकी प्रीवियस वैल्यू, अगर जो मेरा पर्टिकुलर वैल्यू अगर 0 है या तो प्रीवियस वैल्यू 0 है, ये 2 कंडीशन है इसके लिए, देख सकते हो ये और ये वाली, और ये वाली कंडीशन है, ये बेस केस है, मतलब कि एज केस है यार, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला है, अगर पहले जो मैं करंट वैल्यू वो अगर 0 है तो आपको 10 ऐड करने होंगे, पहले 10 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो उस एब्सोल्यूट वैल्यू में से, मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू में से पहले आपको 10 माइनस करना है, ठीक है, और जो आंसर आया उसको ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक आंसर जो आपको शो करने में लग रहा है, ठीक है। इसी सिमिलरली अगर आपका प्रीवियस वैल्यू 0 है तो आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू में से 10 माइनस करने पड़ेंगे और फिर शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा एक टेस्ट केस बन सकता है जिसमें दोनों ही 0 हो, ठीक है, पहला और आखिरी, ठीक है, अगर आंसर 0 0 0 हो तो आपका आंसर 40 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस एक आंसर ऐड करते जाना है, ये एक एज केस है, ठीक है। एंड लास्ट वन दिस इज कि अगर आपको दोनों ही नहीं है, ना ही प्रीवियस ना ही वैल्यू, तो आपको सिंपल है कि आपको उसमें से वैल्यू को बस माइनस करना है। यानी कि देखो पहला जो है वो मैंने इंटीजर बनाया, फिर दूसरी वैल्यू को मैंने इंटीजर बनाया और फिर पहले और दूसरे में से इसको माइनस कर दिया और फिर ऐड कर दिया। दैट्स इट एंड दैट्स सिंपल। इस कोड को अगर आप सबमिट करते हो तो यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन। यू कैन सी दैट माय कोड इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। अगर मैं इसमें जाऊं और मेरा इसमें एक्सेप्टेड, यू कैन सी दैट ऑल द प्री टेस्ट केसेस आर पास्ड एंड दिस इज माय सॉल्यूशन ऑफ एक्सेप्टेड वन। I hope so. You got the value and digit. Simple. Verdict okay. Accepted. All the pre-test cases are passed. So I hope so you have done with this solution. If you know the solution of B, you can also comment us. We will see the solution of B also. मेरा B ये रहा आंसर, लेकिन ये सब में ऐसे ही जैसा आ रहा है। B भी इजी है, बस एक एच केस की वजह से, मतलब कि मैंने यहाँ पे थोड़ा
मैप का यूज किया, एक बेस केस को मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए गड़बड़ आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, ए इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। आई होप सो यू हैव डन दिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।